अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। हमारा जो कल का काम रह गया था हम वो वापस से स्टार्ट करते हैं। हमें साफ़ करते-करते सोचने लगे हम इसके अंदर रखेंगे क्या, बट मम्मा ने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। मम्मा ने बोला इसके अंदर हम ट्रॉफ़ियाँ वगैरह रखते हैं, तो हमने वो ट्रॉफ़ियाँ वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने ट्रॉफ़ियाँ निकाली तो इतनी मिट्टी धूल हो रही, इतनी गंदगी हो रही, उसके अंदर छिपते-छिपाते मेरा भी जो ट्रॉफ़ी का था वो मिला। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला वाओ! मतलब कि 1 साल बाद मैंने भी अपनी ट्रॉफ़ी देखी। बट इनको साफ़ करते-करते मुझे इतनी प्राउड फ़ील हो रहा है मम्मा के ऊपर कि मम्मा ने इतनी अच्छी-अच्छी मतलब मॉडल जीते हैं, ये सब कुछ करे हैं। इंशाल्लाह मम्मा ने वैसे इस काम से मम्मा ने बहुत कामयाबी हासिल करी है, तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपनी मम्मा की तरह इस काम से कामयाबी हासिल करूँ। और वैसे बहुत प्यारे और बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये सारे। बेचारे मुझसे कुछ टूट भी गए थे, कुछ ख़राब भी हो गए थे, तो मैंने भी उनको छोड़ा नहीं, मैंने भी उनको चिपका के ही छोड़ा। अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैंने इनको जल्दी से लगाया। मैंने साफ़ सुथरा करा इनको सबको लगाने की इनकी जगहों पे लगाया और बिल्कुल फ़िनिशिंग करी। फ़िनिशिंग करने के बाद आपको बता नहीं सकती इतना हसीन और इतना खूबसूरत लग रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि बट मैंने ये काम करा। पता नहीं क्यों मैं काम करने के बाद खुद ही खुश होती हूँ कि मैंने यही काम किया है। जैसे ये काम होने लगा मम्मा ने बोला थोड़ा बहुत फेशियल रखा हुआ है बेटा, ये भी इधर रख दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है ये भी फेशियल रखते हैं। तो मैंने आप इसके रियल में देखते थे इतना प्यारा लुक लग रहा था। उसके बाद ये 2 छोटे वाले बचे थे, एक बोला एक अमाउंट मुझे मिला वो तो लगाना बनता है। वो लगाने के बाद फिर ये छोटा-सा एक टूटा हुआ पड़ा हुआ था, इसका नीचे का मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने स्टिकर लगा के मैंने बोला इसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं न कहीं। मैंने लिया इसको ऐसे करके डबल टेप से चिपका दिया। चिपकाने के बाद फिर ये रह गई बेचारी टेबल, जो मैंने कल उठा के फेंक दी थी। बट इसके बारे में मैंने सोचा, बट मुझे भूख लगी, मेरे बीबी को भूख लगी। मैंने उसके लिए जाके फ़्राइज़ बनाए। सबसे पहले फ़्राइज़ बनाने जैसी लगी मैंने चूल्हे की तरफ देखा, गैस ही नहीं आ रही। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। गैस वालों ने हमें बहुत टेंशन दी हुई है। ये गैस वाले जैसे मुझे मिल गए ना, मैं इनको बताऊँगी अच्छी तरीके से। बट फिर उसके बाद मैं आई, मुझे मम्मा ने थोड़ी नेल पेंट्स दी, मैंने बोला चलो ये भी लगाते हैं। मुझे छोटे-छोटे कामों करने में बहुत मज़ा आता है, डेकोरेशन वगैरह का। आप लोग भी मुझे गाइडेंस देना क्या डेकोरेशन लगानी चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद आती है शीशा साफ़ करने वाली, जिसमें मुझे बहुत डर लगता है। कल भी मैंने आप लोग को बताया था मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अल्लाह का नाम लेके शीशा स्टार्ट करा, क्योंकि थोड़ा-सा टूटा हुआ भी था, क्योंकि हम लोग घर वगैरह शिफ्ट वगैरह कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा चटक गया था, टूट गया था। तो मेरी मम्मी बेटा संभल के साफ़ करना है। मैंने बोला जी मम्मा आप बेफ़िक्र हैं। मैं भी शौकियाँ मार रही थी अपनी, बट फिर जब एकदम से हाथ कटा इतनी बुरी लगी, फिर मम्मा ने बहुत गुस्सा करा, फिर मम्मा ने पट्टी बाँधी। मैंने बोला अब साफ़ मत करना। मैंने बोला जी मम्मा नहीं करूँगी, बट फिर मम्मा ने टेप दी और मैंने बोला ये लगा के अब छोड़ दो। फिर मैंने बोला चलो कल भाई से पॉलिश मंगवा के फिर उससे साफ़ करूँगी। अब ये बेचारी टेबल पड़ी, मुझे अब इसके बारे में सोचने लगी मैं कि अब इसका क्या किया जाए। फिर एक वॉलपेपर लेकर आई, फिर मैंने बोला चलो इसको कल मैं अपडेट करके फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर मेरे मन में एक और ध्यान आया कि ये ग्रिल और ये दीवार थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे ये बहुत पुरानी मॉडल से उन्होंने तैयार करी हुई थी, तो उन्होंने बोला ये बेटा प्रिंटर है आप ये लगा दो। मैंने बोला चलो ठीक है मम्मा ये मैं लगा देती हूँ। मम्मा ने थोड़ी सी हेल्प करवाई मेरे साथ प्रिंटर लगवाने में, मैंने प्रिंट वगैरह लगाया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड प्रिंट जो था इसका अल्लाह तौबा, मैं चिपकाने में मैं समझ में आया मैं किस तरह चिपकाऊँ, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी खड़े होने की जगह नहीं थी, क्योंकि डग बना हुआ था। फिर भी दुआ के हाथ से कोई काम बच सकता है नहीं। जल्दी से मैंने स्टार्ट करा, काम ख़त्म किया और माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। फिर मेरी फिंगर में बहुत दर्द होने लग गया। अब अगला पार्ट मैं कल बनाऊँगी, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।